हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ पूजा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप देख रहे हैं दैट ग्लैम मॉम। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि कल आया है यहाँ पे बहुत ज़्यादा तूफ़ान। एकदम से ठंडा स्टॉर्म हो गया और हमारे सारे प्लांट्स हम लोग अंदर लेके आ गए क्योंकि बाहर बहुत तेज़ रेनी हो रही थी और हमारे छोटे छोटे क्यूट से जो फ्लावर्स थे वो टूट जाते, तो हम लोग उनको अंदर लेके आ गए। और वो सिर्फ 10 मिनट का था, उबलता हुआ दूध, और वो उबल गया और सब कुछ ठंडा हो गया। तो उसके बाद हमने वापस से बाहर रख दिए थे क्योंकि घर एकदम से ऐसे हो जाता है, फिर घर में छोटा बच्चा भी है, तो अगर बाहर के ठंडा शाम से बचा भी लो तो घर के टॉर्नेडो से कौन बचाएगा उसको, तो इसलिए हमने उसको बाहर रख दिया। और अभी क्या हो रहा है ना कि रेनी सीज़न की वजह से बच्चे बाहर अंदर भी आते हैं, तो बाहर इतनी छप छप है, सब कुछ अंदर इतना क्लटर होता जा रहा है। और लाके बस सारा सामान ना क्लॉजेट में, लाके सारा सामान क्लॉजेट में। तो जो मेरा लिविंग रूम एरिया में क्लॉजेट है वो बहुत ज़्यादा मैस हो गया है। मैं आपको दिखाती हूँ उसकी शक्ल, आपको लगेगा क्या कर रखा है यार। तो चलो, ऑर्गेनाइजिंग का टाइम आ गया है, क्योंकि वही होता है कि एक बार मैं किसी क्लॉजेट को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ एंड आई एम डन फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स। और यही होता है कि ऑर्गेनाइज़ करते रहने से ना ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें बाहर निकलती हैं। तो अभी मैं उसको डीक्लटर करती हूँ और कुछ ऑर्गेनाइज़र्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जो ऑर्गेनाइज़र्स मैं इस क्लॉजेट में यूज़ करने वाली हूँ या मैं ऑलरेडी कुछ यूज़ करती हूँ। तो आई एम श्योर आपको ज़रूर उसके साथ हेल्प मिलेगी। और इवन इंडिया में भी है तो उसका मैं अमेज़ॉन लिंक आपको दे दूँगी, क्योंकि मैंने जो ऑर्गेनाइज़र लिए हैं और उनको मैं यहाँ पे अरेंज करने वाली हूँ। दे आर सच अ नाइस एंड यूज़फुल ऑर्गेनाइज़र्स। मुझे यूज़ करते बहुत टाइम हो गया उनको, और बहुत ज़्यादा ना मेरा स्पेस सेविंग का काम करते हैं, जैसे कि सारे ऑर्गेनाइज़र का काम ही यही है। बट सीरियसली बहुत अच्छा है, कम स्पेस में ज़्यादा सामान आप स्टोर कर देते हो, और सीरियसली काफ़ी अच्छा है। तो आप आगे देखो कि कैसा चलता है। और पहले हम अपने पूरे क्लॉजेट को क्लीन करते हैं। मैं आपको पूरे क्लॉजेट का टूर भी दे देती हूँ। तो चलो चलते हैं गंदे से क्लॉजेट को क्लीन करने के लिए। तो ये मेरी चाय फिनिश होने वाली है और फिर चलते हैं क्लॉजेट क्लीन करने। So this closet is in between living and dining area, and which is in good size, not too small and not too big. But the problem is कि उन्होंने यहाँ पर सिर्फ एक शेल्फ दे रखी है, बाकी उन्होंने कुछ भी नहीं दे रखा। यहाँ पर सारा कुछ उन्होंने ऐसे ब्लैंक छोड़ा हुआ था। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक वुडन शू रैक रख दिया था, और उसके बाद अभी सब लोग घर पे ही होते हैं तो सारा सामान लाके यहाँ पे डंप कर दिया। फिर सारे सीजनल की जब डेकोरेशन होती है तो वो भी मैं चेंज करती रहती हूँ, तो वो भी यहाँ पे अभी कुछ टाइम पहले डंप हो गई। आइस टोट है जो बेचारा पता नहीं कब निकलेगा, चलो इसको भी साफ़ करें, बेचारा निकला ही नहीं है। तो यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी क्लटर्ड हो रही हैं जिसको मुझे क्लीन करना है। ये एरिया हम लोगों ने जैकेट्स के लिए रखा होता है, तो अभी तो सारी जैकेट्स रख दी है, लेकिन यहाँ पर 4 जैकेट्स या कुछ जैकेट्स हमें निकाल के रखनी पड़ती है, बिकॉज इस कंट्री का कोई भरोसा नहीं होता। ये इस कंट्री का वेदर इतना कंफ्यूज होता है अपने आप में। आज जून का वेदर दिखाता है तो कल जनवरी दिखाने लगता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने 2 ये ऐसे डेनिम की रखी हैं बच्चों के लिए, और बाकी थोड़ी सी एक वुलन रखी हुई है। इसकी तो ज़रूरत अभी नहीं पड़ेगी डेफिनेटली, बट ये शायद रह गई पैक होने के लिए। बट यहाँ पर पूरा एरिया ना आपका जैकेट से ही आ जाता है, तो यहाँ तक जैकेट आती है। जो लॉन्ग कोट्स होते हैं पूरा जैकेट को, तो अभी जब जैकेट हट गई तो थोड़ा खुला एरिया लग रहा है ये। मैं जब भी डीप क्लीनिंग करती हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं सारी चीज़ों को डीप क्लीन करूँ, मीन सारे क्लींजर से क्लीन करूँ, इधर वो DIY हो या मार्केट बॉट। सो वॉल्स, शेल्फ्स और फ्लोर सब कुछ मैं अच्छे से क्लीन करती हूँ, और जो भी बिलोंगिंग होती है ऑन दैट एरिया वो सारा मैं पहले क्लीन करती हूँ, दैन उसके बाद मैं चीज़ों को सेट करना स्टार्ट करती हूँ। मैंने हाफ पोर्शन यहाँ निकाल लिया है, अभी मैं इसको पहले क्लीन करूँगी। प्लस मैंने हाफ पोर्शन यहाँ का हटा दिया है, ये क्लीन करूँगी।
रीज़न मीइंग जब घर में यंग किड्स होते हैं तो वो आपके काम में काफ़ी ज़्यादा इंटरप्ट करते हैं, तो आपको समटाइम अपने काम को रोक कर उनको डील करना पड़ता है। तो ऐसे मोमेंट में ना जब सारा सामान बाहर होता है तो हमें ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं कि सारा सामान अभी बाहर है और अभी क्लीनिंग नहीं हुई है, तो ऐसे में वो ज़्यादा क्लटर लगता है। तो अगर पॉसिबल है तो उसको स्लॉटिंग में करें। जब भी जैसा भी होता है, लाइक अगर आपको आज क्लोजेट क्लीन करना है तो मैं यूजुअली उसको सारा एक साथ बाहर नहीं करती हूँ, पार्शियली उसको क्लीन एंड डीक्लटर करती रहती हूँ एंड सेट कर देती हूँ। इन केस अगर मुझे इंटरप्शन हो गई बीच में तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक ना हो जाऊँ। तो साथ साथ क्लीनिंग करते रहें, साथ साथ उसको सेट करते रहें, तो काम बहुत ज़्यादा भी नहीं लगता है एंड फटाफट से हो भी जाता है। Always try to keep same group of family in a same bin or any desired place, which would be surely save your time. At the same time, it would be accessible and easy to manage. इस OTG के ओल्ड बॉक्स पे मैंने यहाँ पर सारे डिस्पोजेबल रखे हैं, प्लस मैंने साथ में बैग्स भी रखे हैं, क्योंकि जब आउटिंग पे जाते हैं तो डिस्पोजेबल रखने के लिए बैग्स चाहिए। तो ऑल टुगेदर मैंने रख दिया है सो दैट जब भी हम लोग को आउटिंग करनी हो या किसी भी पर्पज से मुझे डिस्पोजेबल लेने हो, सो दैट मुझे वन प्लेस पर ही सारा एक्सेस होगा। मैंने ये कैनवास लिए थे सिखाने के लिए प्रणवी को, या फिर कुछ मैं भी बनाऊंगी। तो इसका साइज़ ना काफ़ी अच्छा है, इन केस यू आर लुकिंग फॉर दैट। 16x20 के हैं और ये $5 में मुझे मिले थे। आई गेस बिलो 5 से लिए थे, पर हो गया इसको टाइम, तो ये बिलो 5 में मुझे 2 मिले थे। तो ये अच्छा मुझे डील मिला उसको सिखाने के लिए। अगर आपको बच्चों को सिखाना है, स्टार्ट करना है, तो आप इस टाइप से कोई थोड़े से रीजनेबल से कैनवास में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज अभी वेकेशन चल रही है लोगों की। तो कुछ भी लर्निंग करने के लिए, न्यू लर्निंग करने के लिए, फ्री हैंड पेंटिंग या स्केच पेंटिंग, क्योंकि कैनवास पे तो आप स्केच पेंटिंग और मार्कर पेंटिंग भी कर सकते हैं, तो उसके लिए ये ठीक है, रीजनेबल है और बच्चों की लर्निंग के लिए है, तो ये मैंने ले लिए। ये ना एक सर्वर की तरह भी आप इसको काम में ले सकते हैं, या फिर आप इसको डेकोरेट पीसेस में भी यूज़ कर सकते हैं। इसको लाइक मैं दिवाली पे ना ऐसे सब तरफ मैं ऐसे फ्लावर्स लगा के मैरीगोल्ड के, और फिर यहाँ पे कैंडल्स लगा देती हूँ, और क्रिसमस पे भी हम इसको डेकोरेट कर देते हैं क्रिसमस बॉल के साथ। और अगर कोई आता है तो यहाँ पर हम स्नैक्स रख देते हैं, अगर ज़्यादा स्नैक्स बन रहे हैं तो कम स्पेस में आपको ज़्यादा क्वालिटीज़ मिल जाती हैं। तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगता है, कहीं पे भी मिल जाता है। इसके लिए लिंक अगर आपको चाहिए तो मैं आपको दे दूँगी। मैंने कहाँ से लिया था मुझे देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत पुराना है, 5-6 ईयर हो चुके हैं। मेरी कोई भी चीज़ ऐसे न्यू अगर होती है तो मैं बता देती हूँ, अदरवाइज सारी चीज़ें मेरी पुरानी हैं। बट उनको अच्छी केयर करके रखोगे, अच्छे से रखोगे, डेलिकेटली उनको हैंडल करोगे, क्लीन करते रहोगे टाइम टू टाइम, तो चीज़ें बहुत टाइम तक चलती हैं। ऐसा बार बार चीज़ें खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट वही है कि मैं सीजनल डेकोरेशन करती हूँ, इसलिए मैं थोड़ी बहुत चीज़ों को अप एंड डाउन कर देती हूँ, प्लस माइनस करके रीयूज़ कर लेती हूँ। बट चीज़ें रीयूज़ ज़्यादा करती हूँ, बाय कम करती हूँ। सिलिकॉन जेल के सैशे काफ़ी सारी जगह पे अवेलेबल होते हैं, काफ़ी प्रोडक्ट में निकलते हैं, कभी फूड में, कभी जैकेट्स में। तो आप उनको थ्रो ना करें, उनको रख सकते हैं। तो वो क्या होता है, मॉइस्चर को रिड्यूस कर देते हैं। लाइक अगर आप कहीं आउटिंग पे गए हुए हैं और अगर वहाँ से आपके स्विमिंग कॉस्ट्यूम होते हैं, या इन जनरल अगर आपकी क्लोथिंग थोड़ी सी भी वेट हो जाती है, तो आप उसको एक बैग में रख सकते हैं विद दैट सिलिकॉन जेल। तो उससे क्या होगा कि जो मॉइस्चर है वो ये एब्जॉर्व कर लेता है, तो आपकी जो क्लोथिंग है वो जल्दी ड्राई हो जाती है। क्योंकि ज़्यादा वेट क्लोथिंग रखने से, डैम क्लोथिंग रखने से स्मेल होती है, तो उसको एलिमिनेट कर देता है ये। तो थोड़े बहुत सैशे अपने घर में रखिए और किसी भी एक छोटे से बॉक्स में इजीली कैरी हो जाते हैं। सो मैं उसको इस तरीके से रखती हूँ और यहाँ पे क्लॉजेट में रखती हूँ, थोड़ा हैंडी रखती हूँ, सो दैट मुझे जब ज़रूरत पड़े तो वो ऊपर ही मिले। डीप क्लीनिंग के थंब रूल होता ही यही है कि आपको हर चीज़ की क्लीनिंग करनी है। आपके घर में कोई भी प्रोडक्ट रखा हो अगर, तो आपको उसको क्लीन करना है। आपका कोई ऑर्गेनाइज़र है, रैक है, आई मीन कुछ भी है ना उस एरिया में, पर्टिकुलर एरिया में, दैट यू नीड टू बी क्लीन परफेक्टली एंड थॉरोली। कोई भी निकनैक आइटम्स के लिए आप स्मॉल बॉक्सेस को कंसीडर करें उसमें रखना, बिकॉज अगर उसमें आप रखेंगे तो वो एक ही जगह ऑर्गेनाइज रहेंगे एंड डीक्लटर लगेगा।
In case you have limited space for more stuff, then use alternate way to keep your stuff. Same direction रखने से ज़्यादा space occupied होती है, so always go for alternate direction or alternate ways to keep your stuff in small place. ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग के टाइम पर मैंने जो बोर्ड गेम्स हैं वो एक बॉक्स में अरेंज कर दिए हैं, सो दैट बच्चों के लिए ईजी रहेगा एक्सेस करना, क्योंकि बच्चे यहाँ पर लिविंग रूम में ही प्ले करते हैं जब उनके फ्रेंड्स आते हैं, और ये लिविंग रूम का क्लॉजेट है तो दे कैन ईजीली एक्सेस, उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लॉजेट ओपन किया एंड दे कैन ग्रैब द आइटम्स। देयर इज़ वन मोर टिप फ्रॉम माई साइड, अगर आपके पास नी हाई बूट्स हैं या हाई लेंथ में जो बूट्स होते हैं वो हैं, तो आप इस तरीके से फोल्ड होने से ना उनके लेदर में क्रैक्स आ जाते हैं। रिजल्ट आपका वेस्टेज, क्योंकि फिर आप इस टाइप के बूट्स को नहीं पहन पाते हैं। तो इन दैट केस आप कुछ भी ना स्टिक रख लें, या कोई भी प्लास्टिक की वुडन स्टिक, आई मीन कोई भी जो वेस्ट पड़ी है वो रख लें। ये भी किसी टॉय की स्टिक थी, तो ये इस तरीके से आप रखने के बाद उसको इस तरह से शू में इंसर्ट कर दें, स्ट्रेट रखें एंड देन आप उसका जिपर बंद कर दें, सो दैट जो शू का हमारा काफ एरिया है ना वो स्ट्रेट रहेगा और वो नहीं टर्न नहीं होगा, तो उसमें कोई भी क्रीज नहीं आएगी और हमारा लेदर जो है वो स्पॉइल नहीं होगा। क्लॉजेट हो या वार्डरोब, अलमीरा हो या अलमारी, प्लास्टिक की हो या वुडन की, किसी भी मटेरियल की हो, मेटल की हो, उसको इनसाइड आउटसाइड क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है, उसको डस्ट फ्री रखना बहुत ज़रूरी होता है, उससे हमारे प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ती है। तो ये रूल बना लो कि अपने एवरी 2 मंथ्स में आपको किसी ऑर्गेनाइजर को क्लीन करना ही है। सो गाइस, यहाँ पर मेरा क्लॉजेट होता है क्लीन, इनसाइड आउटसाइड बहुत अच्छे से मैंने क्लीन कर दिया है, डीक्लटर कर दिया है, डीप क्लीनिंग करके मैंने एक एक आइटम को क्लीन किया है एंड आई एम वेरी हैप्पी। इट टुक मी अराउंड 2 और 3 आवर्स डेफिनेटली, बिकॉज घर पे बच्चे थे और मैंने बहुत बार ब्रेक लिया। दीज आर फ्रेगरेंस सैशे, तो ये मैं यहाँ रख रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा शू एरिया है और हम लोग शू रखते हैं, तो यहाँ पर मैं एक फ्रेगरेंस सैशे रखती हूँ या फिर कुछ किसी भी तरह का कोई भी फ्रेगरेंस मैं यहाँ पर इन्वॉल्व करती हूँ, सो दैट अगर कोई स्मेल है तो वो एलिमिनेट हो जाए। ऑल्दो होती नहीं है क्योंकि बाहर ही हम लोग अच्छे से वाइप आउट करके आते हैं। इन केस ऐसा कुछ हो तो मैं कोई ना कोई फ्रेगरेंस यहाँ पर रखना प्रेफर करती हूँ। आप कोई भी रख सकते हो, आप चाहो तो एक रूम स्प्रे कर सकते हो या फिर जो फ्रेगरेंस की स्टिक्स आती हैं वो भी कहीं पर भी जहाँ जगह है वहाँ रख सकते हो, सो दैट तो कोई भी बैड ऑर्डर होती है तो वो इस तरीके से फ्रेगरेंस रखने से एटलीस्ट काफ़ी कम हो जाती है। ऑल्दो यहाँ पर नहीं है, बट टू बी ऑन सेफर साइड। सिंस वी हैव सिंगल शेल्फ ओवर हेयर, तो यहाँ पर मैंने वो सामान रखा है जो मुझे इन जनरल बहुत ज़्यादा जल्दी यूज़ नहीं होता, तो या मैंने वहाँ पे वो रखा। यहाँ पे शू रैक रखा, ऊपर यहाँ पे किड्स गेम्स रखे हैं और साइड पे ये वो गेम्स रखे हैं जो उनको डेली में चाहिए होते हैं, लाइक बॉल्स वगैरह, वो लोग बाहर जाते हैं, योगा मैट्स, तो ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पर हम लोगों की जैकेट्स मैंने हैंग कर दिया, मैंने इसको जो प्लेस थी उसको स्विच कर दिया। यहाँ पर पहले शू रैक था एंड जैकेट अदर वे थी, अभी मैंने इसको चेंज कर दिया है। इस मैट का मुझे पहले भी कुछ क्वेश्चंस आए थे, तो गाइस ये एक आउटडोर ब्लैंकेट के नाम से मिलता है, ये आउटडोर कारपेट भी कह सकते हो आप इसको। तो ये वॉशेबल होता है एंड यू नो वाटरप्रूफ होता है। इस तरह से ये कैरी बैग होता है, लाइक इसमें जिप लगाया, एक ही बैग है, उसको आप जब फोल्ड करेंगे उसमें यू नीड टू पुट द जिप ऑफ एंड ऑन। तो ये कैरी करने के लिए इसमें हैंडल भी दिया हुआ है और इजी टू एक्सेस है, आप बस उसको होल्ड करें एंड चलते बने। वेल ये मैंने बेड बाथ से लिया था, बट ये बहुत सारी जगह पे अवेलेबल है, अमेज़ॉन, वॉलमार्ट, बेड बाथ, और लिंक मैं आपको दे रखी हूँ इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप प्लीज़ चेक कर लो। यहाँ पर काफ़ी सारे शू हुआ करते थे पहले, अभी आप देख रहे हो कि मैंने इतना सारा स्पेस बना दिया है, काफ़ी सारे शूज़ में आ गए हैं क्योंकि बहुत सारा डोनेट में निकल गया है, बच्चों के डोनेशन में चले गए, हम लोगों के काफ़ी सारे डोनेशन में चले गए। यहाँ पर मैंने दोनों में अपने फॉर्मल शूज़ रख दिए हैं बिकॉज अभी तो कहीं पे भी नहीं जाना होता है फॉर्मली, तो यहाँ पर मेनली बस वॉक करने के लिए शू रखे हैं। बाकी के शूज़ कहाँ गए, इतनी सारी स्पेस हो गई, सारा कुछ एकदम डीक्लटर हो गया और बहुत अच्छा सा लग रहा है। चीज़ों को हैंडी रखते हुए मैंने यहाँ पर बोर्ड गेम्स रखे हुए हैं, सारे गेम्स यहाँ रखे हुए हैं, सन हैट्स यहाँ रखी हुई हैं। नाउ विल टॉक अबाउट सम ऑर्गेनाइजर्स। ये ऑर्गेनाइजर्स हैं जो कि बहुत हैंडी हैं। इफ़ यू थिंक लाइक दैट कि ये स्टडी नहीं होंगे या ऐसे ही होंगे, वायर के हैं, तो ये बहुत स्टडी है। आप इसको इस तरीके से अटैच करेंगे, ये ओवर द डोर अटैच होते हैं, लेकिन इसके लिए बस एक ही चीज़ है कि आपके डोर की थिकनेस इससे ज़्यादा ना हो क्योंकि इनका एक एजेस इतने ही दिए हुए होते हैं, तो आपको वो चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। एंड द मोर ओवर जब आप अपना क्लॉजेट क्लोज करें डोर पे लगाने के बाद, तो आपके पास इतनी स्पेस हो कि यहाँ पर आने के बाद किसी भी आपके अदर स्टफ्स के साथ वो मर्ज ना हो, आई मीन उनके साथ वो इरिटेट ना हो।
तो इस टाइप का करना है, जो कि मुझे लगता है कि पहले जो इंडिया के घर थे उसमें इस टाइप के क्लॉजेट्स नहीं होते हैं। रिसेंटली अगर कुछ न्यू मॉडल में उन्होंने अगर ट्राई करे हैं तो उसके क्लॉजेट्स में भी इस टाइप के ऑर्गेनाइजर्स को हैंग कर सकते हैं। आप बस ये देख लीजिए जब आप अपना डोर क्लोज करें तो ये यहाँ पर हिट नहीं होना चाहिए आपके अदर स्टफ पे। ओके, तो अभी हम इस ऑर्गेनाइज़र के लिए बात कर लेते हैं। इसमें 1 2 3 4 5 6 कंपार्टमेंट्स दिए हुए हैं। बहुत सारा सामान इसमें आ जाता है, काफ़ी हैंडी रहता है। तो क्योंकि ये लिविंग रूम में है क्लॉजेट, तो इस लिविंग रूम में, और हम लोग मोस्टली लिविंग रूम में भी रहते हैं, तो यहाँ पर मैं बहुत ऐसा सामान रखती हूँ जो नीचे के लिए हो, हैंडी हो, उसके लिए मुझे एवरी टाइम बाहर ना जाना हो। तो ऊपर कुछ ऐसे मैंने रख रखे हैं। यहाँ पर कुछ डेकोरेटिव आइटम रखे हुए हैं जो मुझे अभी समर में डेकोरेट करना है। ये मैंने डिस्पोजेबल रखे हुए हैं, सो दैट हैंडी रहती हैं चीज़ें बच्चों के लिए और सबके लिए। अगर हम बाहर निकल भी रहे हैं तो टिश्यूज़ उठा लिए, फटाक से स्पून्स उठा ली, तो दैट इज़ पर्पस। और यहाँ पर भी वही टिश्यूज़ रखे हुए हैं। यहाँ पे ग्लासेस रखे हुए हैं, सो दैट हम लोग जब निकलें तो ग्लासेस उठा लें, ऊपर नहीं जाना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने कुछ अपनी लाइट्स रखी हुई हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ डेकोरेशन चलती रहती है घर में, तो उसको देखते हुए मैंने यहाँ पर चीज़ें हैंडी रखी हैं। यहाँ पर मैंने ऐसे वही अपने फॉर्मूला के बॉक्सेस रख लिए हैं, तो उसमें मैंने कुछ निक नैक रखे हैं, जैसे सेलो टेप हो गया, और ये टिक टैक टो हो गया, वुडन टिक टैक टो है, ये खेलने के लिए रखा हुआ है बच्चों ने। और यहाँ पर चार्जर रखा हुआ है, सो दैट वो भी हैंडी रहे। और ये नीचे का कंपार्टमेंट मोस्टली खाली रखती हूँ, इनकेस अगर कुछ रखना पड़े तो हमारे पास स्पेस होनी चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी सारे पैक्ड हैं। तो ये हो गया मेरा एक ऑर्गेनाइज़र, जिसके साथ आप इसको इजीली क्लोज कर सकते हैं। ये क्लोज करने के बाद ऐसा आया है, और यहाँ पर ये किसी भी चीज़ से हिट नहीं हो रहा है। तो आपके अगर क्लॉजेट्स में इतनी स्पेस है तो आप कर सकते हैं। अगर इससे कम भी स्पेस होगी तो आप उसमें भी मैनेज कर सकते हैं। सो मूविंग टू द अनदर डोर ऑर्गेनाइज़र, यहाँ पर मैंने ये शू ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है। इसको मैंने एज अ शू ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रही हूँ। ये भी मल्टीपर्पज़ है और ये भी ओवर द डोर ही हैंग होता है। तो इसमें आपको वर्टिकली प्लस हॉरिजॉन्टली स्पेस मिलती है। काफ़ी सारे इसमें आपके शू पेयर आ जाते हैं। और पहले मैंने इसको कुछ क्लोथिंग के लिए रखा हुआ था, किड्स बेबी क्लोथिंग के लिए, बेबी स्टफ़ के लिए, लेकिन अब मैं इसको एज अ शू ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ। तो काफ़ी स्टफ़ आ गया है। और मैंने अपने सारे समर जो भी सैंडल्स होते हैं, फुटवेयर्स होते हैं, वो सारे मैंने बॉक्स आउट कर दिए हैं, क्योंकि बॉक्स में रखकर फिर याद नहीं रहता है। एंड समटाइम हमारे फुटवेयर ऐसी चीज़ होती है, अगर हम उनको टाइम पर यूज़ ना करें तो वो ख़राब हो जाती है। मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने उनको यूज़ नहीं किया, बॉक्स में रह गए वो, क्योंकि याद नहीं रहा अंदर रहकर, तो एंड में वो ट्रैश ही हुए, डिस्कार्ड करने पड़े वो। तो इसलिए मैंने उसको सामने रखा है कि कभी भी मैं पहन सकती हूँ। और ये सारे मेरे फुटवेयर्स इस टाइप के ही हैं कि एथनिक हो या वेस्टर्न, मैं उन पे इजीली इनको फ्लॉन्ट कर सकती हूँ। तो वही मैं देख के इन्वेस्ट करती हूँ चीज़ों को कि मैं दोनों पर पहन लूँ। और वैसे भी यहाँ इतना इंडियन पहनने में नहीं आता है, बट जब आता है तो इस टाइप के फुटवेयर्स होने चाहिए कि आप उसको यूज़ कर सको। तो मोस्टली यहाँ पर मैंने अपने फुटवेयर्स रखे हुए हैं और कुछ किड्स फुटवेयर्स रखे हुए हैं। बाकी हम लोगों के जो भी रनिंग और वॉकिंग के जो फुटवेयर्स है वो मैंने उधर वुडन शू रैक में रखे हुए हैं। और लास्ट का मैंने यहाँ पे एरिया कंपार्टमेंट छोड़ रखा है 4 प्लेसेस का, क्योंकि अभी भी हम लोग के स्लीपर्स बाहर हैं, वो एंड ऑफ द डे लास्ट में इसमें नीचे आ जाते हैं। तो अभी के लिए मैंने इसको फ्री छोड़ रखा है। ईच एंड एवरी पॉकेट की जो डेप्थ है वो काफ़ी अच्छी है, पूरा फुटवेयर इजीली आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि फुटवेयर रखने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, या कोई भी स्टफ़ आप यूज़ करें, बहुत इजीली आप इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। मूवेबल है, डिटैचेबल है, आप डोर से निकालें, ओवर द डोर लगाएं, किसी भी रूम में, किसी भी बेडरूम में, किसी भी क्लोजेट में। और इवन आप इसको बाथरूम डोर पे भी हैंग कर सकते हैं। तो इट्स अप टू यू। और कोई फुटवेयर ख़राब नहीं होता। अगर आप सोच रहे हैं कि इसमें फुटवेयर रखकर थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, तो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ये बहुत ईजीली रहता है और मुझे यूज़ करते हुए मोर देन 5 ईयर्स हो चुके हैं। तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो और अच्छे से उसको यूज़ करो, तो काफ़ी टाइम चीज़ें जलती हैं। रीपर्चेज़ करने की ज़्यादा जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो फॉर माई साइड आई एम गोइंग टू गिव अ बिग थम्स अप टू दीज ऑर्गेनाइज़र। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, बहुत स्टडी हैं, बहुत वैल्यूबल हैं, फंक्शनल हैं, प्रैक्टिकल हैं। और अगर मैं प्राइस पॉइंट की बात करूं तो मैंने ये ग्रुपॉन डील से लिया था। कुछ जब ग्रुपॉन डील आई थी तो कुछ प्रोमो कोड लगा के, कुछ डील्स लगाकर मुझे ये बॉक्स $15 और $16 में पड़े थे, ईच। लेकिन अभी इनका रेट बहुत रिवाइज़ हो गया। मैंने तो 6-7 ईयर्स पहले लिए थे, अभी तो इनका रेट रिवाइज़ हो चुका है। मैं आपको लिंक दे चुकी हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप चाहते हो तो आप लिंक के थ्रू बाय कर सकते हो। अमेज़ॉन का लिंक मैंने दे रखा है, बहुत सही है। आई विल से मस्ट बाय।
सो गाइस, ये थे कुछ ऑर्गेनाइजर जिनको मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ, और ये पोर्टेबल हैं, डिटैचेबल हैं, तो आप इनको मल्टीपल यूज़ में ले सकते हैं। लाइक अपने किसी भी रूम के ओवर द डोर आप इनको यूज़ कर सकते हैं। जो शू ऑर्गेनाइज़र है वो पहले मैं अपने बेडरूम में यूज़ करती थी, अपने बेडरूम के जो क्लॉजेट डोर है उस पर मैं यूज़ करती थी, और इसमें मैंने किड्स के इवन जो बेबी स्टफ़ होता है ना वो मैंने इस पर यूज़ किए थे। लाइक बेबीज़ डाइपर्स एंड बेबी क्लोथिंग, छोटे छोटे होते हैं तो उनकी पॉकेट्स में बहुत सारे आ जाते थे, एंड मल्टीपल चीज़ें होती हैं जब न्यूबॉर्न आता है, तो उसके लिए वो काफ़ी सारा यूज़फुल था। और वो क्लॉजेट और वो जो डोर था वो मेरे बेड साइड पर ही था, तो मेरे लिए एक्सेसिबल था। लेकिन अभी मैं उसको एज अ शू ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ। तो वही है कि ये मल्टीपल यूज़ में आ सकते हैं। इस टाइप के ऑर्गेनाइज़र में इन्वेस्ट करना बिल्कुल ठीक है। एज़ पर मी, इन्वेस्टमेंट आपका बिल्कुल वर्थ रहेगा। और जो मैंने दूसरा ऑर्गेनाइज़र दिखाया है वो भी आप किसी भी डोर पे अकॉर्डिंग टू मूव कर सकते हैं। आज आप इस डोर ऑर्गेनाइज़र में रख रहे हैं, कल को आप अपने किसी बाथरूम के भी जो डोर होता है उस पर भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर ये ऑर्गेनाइजर्स टिप्स पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर क्लीनिंग मोटिवेशन मिली है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना फ्री होता है, तो कर दो ना। और मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। दैट ग्लैम मॉम 16 इज़ द इंस्टाग्राम हैंडल। वहाँ पर भी मैं कुछ ना कुछ टिप्स डाल देती हूँ। अगर आप DIY लवर हैं तो मैं वहाँ पर भी कुछ ना कुछ DIY डाल देती हूँ फास्ट फॉरवर्ड मोड में, और कभी कभी रील्स में डालती हूँ विद बॉलीवुड सॉन्ग। और या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई शैल मीट यू इन माई नेक्स्ट। टिल देन टेक केयर, कीप ऑर्गेनाइजिंग एंड कीप वॉचिंग दैट ग्लैम मॉम। बाय बाय।